अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका मतलब आपने उसको सही से समझा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं ये वास्तविक संख्या से संबंधित सारे पार्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। टोटल वास्तविक संख्या के 10 भाग है, उसमें से सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। अगर वो आपने नहीं देखा अभी तक तो सारे आप डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। आज मैं नया चैप्टर अलजेब्रा चालू करने जा रहा हूं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अलजेब्रा के बारे में। यहाँ एक आपसे सामने है। पढ़ने से पहले अलजेब्रा को हम कुछ परिभाषा और उसके बेसिक बातों के बारे में जानेंगे। तो बेसिक बातें क्या है वो पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर को चालू करूंगा। तो बीजगणित के बारे में देख लेते हैं क्या है बीजगणित। ये इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको अलजेब्रा। बीजगणित का मतलब होता है, बीजगणित का बीज जो शब्द है इसका मतलब होता है तत्व, और ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है तत्वों द्वारा परिगणन। अर्थात इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वह विज्ञान जिसमें तत्वों द्वारा परिगणन किया जाता है। अब इसका परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। बीजगणित की परिभाषा क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर का जोड़, घटाव, गुणा, भागा इत्यादि गणितीय संक्रियाओं, कहने का मतलब है कैलकुलेशन का अध्ययन किया जाता है। अब चर अचर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और इसका परिभाषा के बारे में मैं बताऊंगा। चर कहने का मतलब ए से लेकर के जेड तक कुछ भी आप ले लीजिए, उसको चर कहा जाता है। और अचर कहने का मतलब ये जो अंक होता है 0 से लेकर के 9 के बीच में, ये सब कहलाता है अचर। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संख्या न लेकर के चिन्ह लेकर के उपयोग करते हैं। जैसे क्या पहले के समय में लोग कुछ न कुछ कैलकुलेशन चिन्ह बना लेते थे, और चिन्ह बना करके उसके बीच क्या किए, कैलकुलेशन किए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ चिन्ह हैं, अगर ये अलग है तो ये कैलकुलेशन होगा ना, ये दोनों होगा तो ये हो गया। इस तरह से कुछ भी अपने मन से बना दीजिए, ऐसे ऐसे कुछ लिख दीजिए, तो ये अंक के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। अर्थात यहाँ पे अब हम यहाँ देखते हैं कि बीजगणित में चर और अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों का मान निकालने पर आधारित है। यानी कि बीजगणित क्या है, उसमें चर और अचर राशियों का समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसका हल निकालेंगे और चर राशि का मान निकालेंगे, यानी एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिए, अंग्रेजी में ये जो अलजेब्रा शब्द है, अलजेब्रा का मतलब होता है अल प्लस जेब्रा। अल प्लस जेब्रा यानी कि अलजेब्रा या जेब्रा कह सकते हैं। ये अलजेब्रा एक अरबी शब्द है, अरब देश से आया, अरबी देश। तो यहाँ पे इसका अगर अलजेब्रा का शाब्दिक अर्थ अगर बोला जाए तो होता है टूटे हुए हिस्सों का पुनर्मिलन। ओके, अब देखिए ये जो था अलजेब्रा जो है एक नाम है, फारस का रहने वाला आपका एक गणितज्ञ है, फारसी गणितज्ञ जिसका नाम है अल ख्वारिज़मी। पूरा नाम होता है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिसाब, अलजबरा व अल मुकाबला। इसी बुक में से ये आपका अलजेब्रा चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, और वहीं से निकला है अलजेब्रा। ओके, अब एक भारतीय गणितज्ञ है ब्रह्मगुप्त, जिसका ईस्वी है 598 ईस्वी से लेकर के 665 ईस्वी तक। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जो कि 628 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसी में आपका बीजगणित के बारे में आपका वर्णन है। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बीजगणित को बोला था कुटक में ही। अब कुटक ये सबसे प्राचीन नाम, बीजगणित का अगर प्राचीन नाम बोला जाए तो कुटक गणित होता है। और इसको 860 ईस्वी में पृथुदत्त स्वामी, एक ये भी भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने इनका नाम रखा बीजगणित। तो यहाँ पे आपके बीजगणित से संबंधित परिभाषा के बारे में आपने जाना। अब यहाँ पे जान लीजिए कि अलजेब्रा जो है, अलजब्र एक अरबी शब्द है और मुकाबला फारसी शब्द है। तो ये आपका यहाँ तक कुछ दुर्लभ बातें जी थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हालांकि ये सब एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर गणित पढ़ रहे हैं
तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है ताकि आपको इंटरेस्टिंग इसमें बढ़े और मन लगे पढ़ने में। तो यहाँ तक तो आपका बीजगणित के बारे में इंट्रोडक्शन था, परिभाषित थी और कौन चीज कहाँ से कैसे आया उसके बारे में वर्णन था। अब इसके बाद हम लोग बीजगणित से जितने भी टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए चर और अचर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, और कुछ फंडामेंटल जानकारी उसको जान लेते हैं क्या होता है, तभी आप अलजेब्रा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वरना आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी जो नहीं पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है अलजेब्रा में, सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स है चर। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि इसकी परिभाषा की बात करें तो वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है या जिसका मान बदले उसको चर कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, XYZ MNABC एटसेट्रा, मतलब कि अंग्रेजी में अल्फाबेट में जितने भी लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर को, वो सब मेरा क्या है, एक वेरिएबल है। अचर के बारे में जानते हैं, अचर यानी कि नॉन वेरिएबल, अर्थात इसको कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है। मतलब नहीं, अचर मतलब बदले, नहीं बदले, यहीं से परिभाषा बनता है आपका कि वैसी राशि जिसका मान ना बदले उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी अंकीय मान हैं या संख्यात्मक मान हैं, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के 10 तक 100 1000 अरबों खरबों सब कुछ भी गिन लीजिए, वो सब आपका आता है अचर राशि में। यानी 1 2 3 4 5 6 पाई भी 4/3 -5/2 एटसेट्रा जो भी है, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सबको अचर कहते हैं। एक परिभाषा आपको याद रखना है। उसके बाद आपको आता है, याद रखना है, बीजगणितीय पद यानी अलजेब्रिक टर्म के बारे में जानना है। तो अलजेब्रिक टर्म का मतलब है चर और अचर के गुणनफल को, चर और अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद या पद कहते हैं। अर्थात पद को हम ऐसे लिखेंगे, चर गुना अचर। जैसे यहाँ देखिए, एक चर मैंने लिया x और एक चर लिया 2, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाता है 2x। या अपने मन से आप लीजिए 1 और उसको गुना कीजिए 1 से, तो ये बन जाएगा x। या अपने मन से आप लीजिए 2 और उसको गुना कीजिए कोई भी संख्या से, तो ये बन जाएगा 2/²। या 4 वाले से गुना कीजिए 1 से, तो बन जाएगा -4x। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या होता है कि पद के बारे में आपसे बात करी जाएगी, तो आप बस इतना समझना है कि चर इसमें अचर दोनों शामिल है, चर अचर दोनों शामिल है, तो वो मेरा बन जाता है पद। उसके बाद आपका टॉपिक आता है बीजगणितीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब दो पद है, जब दो पद को हम अगर इस तरह से लिख देते हैं तो ये बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी बीजगणितीय पदों के बीच जोड़ और घटाव लगा करके या समावेशन कर देते हैं, तो वो जो बीजगणित, वो जो मेरा एक नया आपका एक्सप्रेशन आता है उसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। तो आपके बुक में व्यंजक शब्द आएगा तो समझ जाइएगा कि उसमें चर और अचर अर्थात पद, दो पदों के बीच, दो या दो से अधिक 3 पदों के बीच जितना पद है उसी के बीच क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब एक और है, मान लीजिए कि 3 पद है यहाँ पे, तो 3 पदों के बीच अलग अलग पद है यहाँ पे, तो ये कहलाता है बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल ग्रुप में 2x + 4y भी बीजीय व्यंजक है, -2t + 4z ये भी बीजीय व्यंजक है, 4x गुना 5y। अब यहाँ पे समझना आपको है कि मान लीजिए 4x गुना 5y ये कितना पद है, तो ये 2 पद, इसको बीजीय व्यंजक नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ पद बोलेंगे, क्योंकि 5 को 4 से गुना करेंगे तो आता है 20 और x को 22 से गुना करेंगे हो जाता है, ये बन जाता है एक तरह से पद बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका अचर और ये दोनों सब चर है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही को अचर हो या 3 अचर, कितना भी आपको हो सकता है, यहाँ पे आपको जानना है। तो इस तरह से आपका ये जो है बीजगणितीय व्यंजक, यहाँ से सारे एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आपको बहुपद के बारे में बताते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे बहुपद को चालू करता हूँ मैं। बहुपद की परिभाषा क्या है जान लीजिए। यहाँ आपके बोर्ड पे लिखा है, x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें
x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात इसको ऐसे समझिए, ये तो थोड़ा सा बुक की बातें हो गई, मेरी बातें समझिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद के चर का घात एक पूर्णांक हो या एक धनात्मक पूर्णांक हो या एक पूर्ण संख्या हो या एक अऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उसको हम बहुपद कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, पूर्णांक, पूर्ण, ये सब पे गौर कीजिएगा। पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है, ये सब प्लस में रहता है। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3, और ऋणात्मक के बारे में बताया था 0 1 2 3। और ऋणात्मक कहने का मतलब है ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है। मैंने एक ग्रुप के बारे में बताया था। तो कहने का मतलब है ये जो चर होता है, जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 2x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, प्रत्येक पद के चर का घात, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ये हो गया चर। और यहाँ जो कोना में लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं घात, या इसको पढ़ते हैं डिग्री, या इसको पढ़ते हैं इंडेक्स, या इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, जो बोलिए। घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। इस तरह से इसके इतने नाम होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये चर का पावर कितना है, प्लस में है या नहीं है, बस वो देखना है। कभी कभी क्या होगा, आपके बुक में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्या देखना है कि ये जो आपका लिखा हुआ है इस तरह से, तो ये आपका चर का घात क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक नहीं रखना है, ये नहीं कि यहाँ ऋणात्मक देखे और ऋणात्मक बोलिए, नहीं, ऋणात्मक नहीं। और ऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक। ओके, तो माइनस में कहने का मतलब है उसका प्रत्येक पद का चर का घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनस में हो जाता है तो वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद उसी को कहेंगे जिसका चर का पावर क्या हो, प्लस में हो, बस इतना जानना, या 0 हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये एक तरह से ये एक बीजीय व्यंजक है। इसके रूप को बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत सारे पद के बारे में बताया था, चर के गुणनफल। तो यहाँ पे जैसे ये क्या गया, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो बहुत सारे पद है, इसलिए इसको बहुपद बोलेंगे। यहाँ पे A1 A2 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, A1 आपका लिखा हुआ है, तो A1 कहने का मतलब क्या है, इसके जगह पे कोई अंक ले लीजिए। मान लेते हैं इसके जगह पे A0 के जगह पे हमने 0 ले लिया, A1 की जगह पे 1 ले लिया, और x यहाँ, फिर यहाँ पे A2 की जगह पे 2 ले लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसी तरह आप चलते चले जाइएगा n तक। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है बीजीय व्यंजक। और 1 2 3 4 5 ये सब वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो बहुपद को P ऑफ x से, Q ऑफ x से, R ऑफ x से, G ऑफ x से, P ऑफ y से, P ऑफ p से, जैसा क्वेश्चन आता है उसके अनुसार हम उसको सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2y², तो इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, इसको बोलेंगे P ऑफ y बहुपद। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 2, तो ये कौन सा बहुपद है, तो ये हो गया P ऑफ x। P यानी पॉलिनोमियल, और जो चर रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख देना है। तो बहुपद को संकेत में इस तरह से सूचित करते हैं। अब फिर बहुपद कौन कौन नहीं है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है बहुपद कौन नहीं है, इसको पहचानने का ट्रिक जान लीजिए। बहुपद अब यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो उसका कुछ बातें हैं। बहुपद की परिभाषा तो जान गए। यहाँ पे देखिए, अगर बहुपद में चर का पावर माइनस में हो तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। माइनस में कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके सामने पहला नंबर एग्जाम्पल है ये। यहाँ देखिए क्या बोला पहले, चर का पावर। तो यहाँ बहुपद की परिभाषा होती है कि प्रत्येक चर का पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो धन पूर्णांक है, लेकिन इसका पावर माइनस में आ गया। अगर माइनस में रहेगा तो ये बहुपद नहीं है। अब दूसरी बात फिर से, यहाँ देखिए x का पावर -3 है,
x का पावर -2 है। कहने का मतलब पूरे व्यंजक में एक चर में भी अगर माइनस रहे या पूरे चर में रहे या 2-3 में रहे, वो आपका बहुपद नहीं होगा। ये देखिए 2 का पावर यहाँ पे y का पावर -1 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। x² है, ये धनात्मक है, लेकिन इसका पावर माइनस होगा, ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे यदि चर बट्टा के नीचे हो अर्थात चर हर में हो तो वह व्यंजक नहीं होगा। बट्टा के नीचे कहने का मतलब है कि ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए y+2/y, ये जो चर है बट्टा के नीचे है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसी को लोग ऐसे लिखते हैं, ये बट्टा में है तो जब ये यहाँ पे आता है तो इसके पावर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 देंगे यहाँ पे इस तरह से। सपोज दैट मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपके सामने 2/3x² + x³ अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये बट्टा के नीचे तो ये बहुपद नहीं है, लिखाता कैसे है तो 2/3। ये x जब ऊपर में आता है तो इसको इस तरीके से जो पावर आता है उसको माइनस में कर देते हैं। तो ये जो आपका है और ये जो आपका है, यानी ये नीचे वाला और ये दोनों सेम है, यानी कहने का मतलब ये दोनों बातें सेम है, लेकिन फिर भी उसको मैं डिस्कस करके बता दिया हूँ। फिर देखिए यहाँ पे बट्टा के नीचे है, बहुपद नहीं होगा। ये बट्टा के नीचे है, ये भी बहुपद नहीं है। फिर यदि चर रूट के अंदर हो, रूट के मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकल सकती, जैसे यहाँ पे देखिए 3√2 √t√2, तो √t जो है अंडर रूट में है तो ये नहीं होगा। अगर इसी की जगह पे इस तरह से रहता जिसका वर्गमूल निकल जाए, तो देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये जब फाइनली जो आपका सॉल्यूशन आता है ये आता है t का पावर 1, t का पावर 1, ये धनात्मक हो गया, तो ये बहुपद है। देखने में तो लग रहा है इसके अनुसार कि ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन जब फाइनली हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो ये बहुपद हो जाता है। तो वहाँ पे सावधान होना है, ये लिख दिया इसका मतलब ये नहीं, उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, ठीक है। बाय यहाँ देखिए फिर 2√x, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए ये जो है आपका, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो x कितना बार, 3 बार, और यहाँ पे इसका मतलब ये मैंने लिख दिया, ये लगा आपका 2 बार बाहर निकला, अब बच गया ये। जब इस पूरे को लिखते हैं यहाँ पे तो इस तरह से आपका आता है। फाइनली देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो x, ये x√x, ये x√x, ये अलग है, ये अलग है, तो ये जो है यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा। आप फाइनल रिजल्ट में देखिए कि रूट के अंदर फंस गया, रूट के अंदर फंस गया, तो जो चर रूट के अंदर फंस जाए वो आपका बहुपद नहीं होगा। ये भी बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा, x निकल जाएगा, लेकिन ये वाला बेचारा फंस गया तो ये भी बहुपद नहीं है। तो क्या समझा आपने, रूट के अंदर हो तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। यदि चर का पावर यानी घात एक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए चर का पावर आपका क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या में होगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए x का पावर 2 क्या है, पूर्णांक है, मैंने बताया था। यहाँ देखिए 3x, x टू द पावर कितना है, 4/3 लिखा हुआ है, और मैंने ये बताया था कि p/q के रूप को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। x का पावर 1/2 है, तो ये क्या है, पावर क्या हो गया, परिमेय संख्या में आ गया। इसका पावर परिमेय संख्या में आ गया, ये रूट में है, ये आपका पावर परिमेय संख्या में आ गया, तो ये सब बहुपद नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको तो पहचानने आ जाता है कि कौन बहुपद है या नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने इसको बारे में डिस्कस करके बताया, क्योंकि एग्जाम में आपका 1 नंबर इससे क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है पहचाने। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप इस तरह से 4 टेक्निक है जो कि ध्यान में रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बताता हूँ, ये जो है ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बातें सेम है, कहने का मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5 और t, यहाँ देखिए t के पावर कुछ नहीं 1 है तो 1, और ये जो अंडर रूट है वो आ जाता है यहाँ पे t। तो बात वही हो गया कि t पावर उसका परिमेय संख्या हो या यही t रूट के अंदर हो, तो ये दोनों एक ही बातें हैं, रूट के अंदर है तब पर ये आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा।
चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन बहुपद है कौन कौन नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल है, आप सीख जाएंगे। यहाँ देखिए चर का पावर क्या है, बहुपद की परिभाषा याद कीजिए, मैंने बताया था कि चर का पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 1, ये बहुपद है। यहाँ देखिए y का पावर 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी आपका बहुपद है। यहाँ देखिए 5t² रूट अंडर रूट टी, टी रूट के बाहर है, तो ये भी आपका बहुपद है। मैंने क्या बोला था, चर जो है हर में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। चर जो है आपका क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये देखिए x का पावर 3 और यहाँ पे x का स्क्वायर, यानी कि ये भी 3 धनात्मक, ये भी 2 धनात्मक, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ये भी धनात्मक है, तो ये आपका बहुपद है। ये आपका यहाँ बाई का स्क्वायर, ये धनात्मक है, तो ये भी बहुपद है। 5t, टी का पावर, सिर्फ चर को देखना है, यानी ABCD जो लिखा हो उसको देखना है कि उसका पावर क्या चीज में है, परिमेय संख्या में है कि वो रूट में है या माइनस में है या बट्टा के नीचे है, तो ये भी आपका बहुपद है। ये 3। अब ये देखिए एक नया है, तो ये भी बहुपद है, क्योंकि इसके साथ जो है ना कुछ भी अपने मन से लिख दीजिए। x का पावर 0, x का पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1, 1 का पावर 0 उसका वैल्यू 1। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए x का पावर क्या है, 0 है, तो मैंने क्या बोला था, चर का पावर क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, तो इसका पावर 0 है, तो ये भी बहुपद है। चूंकि ये इस तरह से नहीं लिखा, ये लिखा, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक से लिखे, इसके जगह पे हम चाहे तो कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी चर ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए x का पावर 2, यहाँ धनात्मक, x का पावर 1, ये भी धनात्मक, ये भी बहुपद है। बट्टा के नीचे आ गया, ये बहुपद नहीं है। रूट में आ गया, ये बहुपद नहीं है। परिमेय संख्या आ गया, ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए t रूट के बाहर है, तो ये बहुपद है। यहाँ देखिए रूट बाई है, ये भी बहुपद नहीं है। तो इस तरह से कौन कौन बहुपद है कौन कौन बहुपद नहीं है, ये आपको सॉल्व हो गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, इसी को सेशन को जारी करते हुए। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, और यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए सब्सक्राइब का आपके पास लोगो आ रहा होगा, वहाँ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।